स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, चाइनीज़ सीखते हैं, 1 साल के अंदर अंदर इस काबिल हो जाते हैं कि थोड़ी बहुत बोल लें। वैसे तो फुल चाइनीज़ तो इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में बहुत जगह पे चाइनीज़ कंपनीज़ की एग्जीबिशन लगती है और इसका फ़ायदा ये मिलते हैं अगर आप शंजन, गुआंचू, शंघाई या बीजिंग में पोस्ट डॉक करें PhD के बाद। इसके अलावा जो छोटे वर्कर्स की जॉब है वो और जॉब्स हैं। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों? आज की सुबह बहुत ही सुहानी है, लेकिन थोड़ी सी ठंड भी है। लेकिन आज जो चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो आप लोगों का बहुत ज़्यादा फ़ायदा कर सकती है। और आज की वीडियो देखने के बाद आप चाइना में जॉब अच्छे तरीके से तलाश कर सकते हैं। जी दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप चाइना में कैसे जॉब तलाश कर सकते हैं और जॉब तलाश करने से पहले कौन से 2 काम हैं जो आपको आने चाहिए या 2 काम आप ज़रूर करें, तो फिर आप जॉब आसानीली ढूंढ सकते हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा और अगर आप मेरे चैनल में नहीं हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा। जी तो दोस्तों, चाइना में अगर आप जॉब करना चाहते हैं और आपका शौक़ है जॉब करना, तो जॉब का सोचने से पहले ये 2 चीज़ें ज़रूर ज़हन में रखें। पहली बात तो ये दोस्तों कि चाइना गल्फ़ की तरह या दूसरे कंट्रीज़ की तरह ऐसे नहीं है कि आप किसी भी जगह पे अप्लाई करेंगे तो उसी वक्त आपको ले लेंगे। ऐसा नहीं है। यहाँ पे थ्रू प्रॉपर चैनल अच्छे तरीके से जॉब के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उनकी डिमांड के मुताबिक आपको रखा जाएगा। अगर आप में 1% भी उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चीज़ नहीं है तो आप कभी भी जॉब हासिल नहीं कर सकते। दूसरी बात दोस्तों कि चाइना में लैंग्वेज के बगैर जॉब ढूंढना बहुत ही मुश्किल है। बहुत सी ऐसी जॉब्स हैं जहाँ पे आप लैंग्वेज के बगैर भी जॉब कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ देम दे आर बेस्ड ऑन चाइनीज़ लैंग्वेज। क्योंकि चाइना में देखिए शंघाई, बीजिंग के अलावा बहुत कम इंग्लिश बोली जाती है। बल्कि बहुत से सिटीज़ हैं वहाँ पे तो बोल लेते हैं, गुआंचू हो गया, लेकिन कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ के अलावा आपको इंग्लिश अगर नहीं आती, बल्कि आपको इंग्लिश आती है, चाइनीज़ नहीं आती, तो फिर आपके लिए हो जाएगी परेशानी। तो आप क्या जॉब ढूंढेंगे दोस्तों? बाकी रही बात दूसरी कि वर्कर्स की अगर आप जॉब करना चाहें तो चाइनीज़ बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है इस मामले में। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, 8 घंटे या 10 घंटे या 12 घंटे के जो टाइम है आपने वही स्पेंड करना है। ऐसा नहीं है कि आपने अगर सुबह 8 से लेकर 6 बजे तक छुट्टी है तो आप 4 बजे चले जाएं, या आप कहें मेरा पेट दर्द है या कहें बारिश हो रही है, तो ये चीज़ें ज़हन में रखिए। ऐसे यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं होती। चाइना मेहनती कंट्री है, लोग बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, स्ट्रगल करने वाले हैं और फजूल में सैलरीज़ नहीं देते कि ऐसे ही आपको सैलरीज़ दे दें और आप बस आए और मंथली आपको सैलरी मिलती रहे और आप एंजॉय करें और घर चले जाएं। ऐसा नहीं दोस्तों, चाइना कुछ हटके है। चाइना में क्या होता है कि चाइना में आपको 2 तरह की जॉब मिलती है। एक ऐसी जॉब जिसमें आपको एक पूरे साल की सैलरी दी जाती है या 2 साल की सैलरी दी जाती है या इवन तो 3 साल की सैलरी भी दी जाती है। और कुछ ऐसी जॉब होती है जहाँ पे आपको मंथली डील किया जाता है। कुछ ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको रिहाइश दी जाती है, कुछ ऐसी जॉब है जहाँ पे आपको रिहाइश नहीं दी जाती। तो इन तमाम केसेस में ये जहन में रखें कि आपके लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं अगर आपको चाइनीज़ लैंग्वेज नहीं आती। तो मैं आपको यही रेकमेंड करूँगा कि जब कभी भी आप चाइना की जॉब के लिए सोचें तो आपको चाइनीज़ लैंग्वेज आनी चाहिए। चाइनीज़ कोर्सेज़ कर लें। बहुत से ऑर्गेनाइजेशन है जो चाइनीज़ कोर्सेज़ करवा रही हैं दोस्तों। तो ये कोई टफ़ मरला नहीं है कि आप चाइनीज़ नहीं सीख सकते या चाइनीज़ बहुत मुश्किल है। 6 माह लगेंगे, 1 साल लगेगा, लेकिन आप इतनी चाइनीज़ बोल लेंगे कि HSK3 या HSK4 को पास कर लें। वैसे तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट्स यहाँ पे पढ़ते हैं, चाइनीज़ सीखते हैं, 1 साल के अंदर अंदर इस काबिल हो जाते हैं कि थोड़ी बहुत बोल लें। वैसे तो फुल चाइनीज़ तो कोई भी नहीं बोल सकता, लेकिन अगर आप टाइम लगाएं तो आप चाइनीज़ अच्छी बोल सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, चाइना में जॉब ढूंढ कैसे सकते हैं? अगर आपने सोच लिया है कि आपने चाइना में जॉब ढूंढनी है तो उसके लिए भी कुछ चीज़ें हैं। अगर आप करें
तो बासानी जॉब ढूंढ सकते हैं। वो कौन सी चीज़ें हैं दोस्तों, उससे पहले मैं आपको ये दिखाता हूँ कि चाइना में देखें कि आप ये बॉटल्स, ये पानी की बॉटल्स, शरबत, जूस सारे ऐसे भी ख़रीद सकते हैं। आपने यहाँ पे स्कैन करना होता है, पैसे पे करने तो एली पे के ज़रिए या वीचैट के ज़रिए, और फिर आपको जैसे आप पे करेंगे तो नीचे से आपकी बोतल आ जाएगी, यहाँ पे आप कलेक्ट कर लेंगे, इधर से आप कलेक्ट कर लेंगे। जी तो दोस्तों, अगर आपने ये डिसाइड कर ही लिया है कि आपने जॉब करनी है, तो उस सिलसिले में आपने करना ये है कि दो तरीके हैं। पहला तरीका तो ये कि चाइना में एग्ज़िबिशंस लगती हैं। पहला तरीका तो ये दोस्तों, पाकिस्तान में एग्ज़िबिशन लगती हैं बहुत ही ज़्यादा। चाइनीज़ कंपनीज़ आती हैं, आप उनके साथ कांटेक्ट करें और बताएं कि आपके पास क्या स्किल्स हैं। उन स्किल्स को उनके साथ इंट्रोड्यूस करवाएं, और जब आप स्किल्स को इंट्रोड्यूस करवा लेंगे तो फिर आपके लिए जॉब ढूंढना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आपकी डायरेक्ट हो जाएगी इंटरेक्शन चाइनीज़ के साथ। और जब आपकी डायरेक्ट इंटरेक्शन हो जाएगी तो फिर आप जॉब भी अच्छे तरीके से ढूंढ सकते हैं। इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में बहुत जगह पे चाइनीज़ कंपनीज़ की एग्ज़िबिशन लगती है, और इसका फ़ायदा ये भी है कि आप उनके साथ बिज़नेस भी कर सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिज़नेस कर सकते हैं आप, दरामदाद बरामदाद का बिज़नेस कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप कुछ चीज़ें उनको बेच सकते हैं, कुछ चीज़ें उनसे ले सकते हैं, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। दूसरा दोस्तों तरीका ये होता है कि आप थ्रू प्रॉपर चैनल एज ए एक्सपर्ट्स या एक्सपर्ट्स अप्लाई करें। वो तब है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने PhD कर लिया तो पोस्ट डॉक के लिए अप्लाई करें। अगर आपने मास्टर्स कर लिया तो PhD के लिए, स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करें, और उसके बाद वहाँ पे जॉब करें। और स्टडी के साथ आप जॉब नहीं कर सकते, लेकिन स्टडी कंप्लीट करके आप ज़रूर जॉब कर सकते हैं। और इसके साथ साथ एज ए टीचर, इंग्लिश टीचर आप आएँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंग्लिश टीचिंग के लिए ये रेकमेंड करते हैं बरतानिया और अमेरिका और इस तरह के कंट्रीज़ को। लेकिन आप भी आ सकते हैं, अगर आपकी स्किल ज़्यादा अच्छी हो, आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा हो, तो फिर भी आप जॉब हासिल कर सकते हैं। मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तो दोस्तों, ये दो तरीके थे जिनसे आप कर सकते हैं जी जॉब हासिल। इसके अलावा दोस्तों और भी बहुत सी वेबसाइट्स हैं जहां से आप जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल होता है जॉब हासिल करना। चाइना में अगर आपको लैंग्वेज आती हो और आपके ताल्लुकात हो तो फिर आप जॉब कर सकते हैं। और सबसे जो इजी जॉब है वो रिसर्च की जॉब है, एक्सपर्ट्स की जॉब है। और अच्छी बात ये कि अगर आपको 4-5 साल हो जाए तो आपको यहाँ पे ग्रीन कार्ड भी मिलता है, विच इज़ रियली अ गुड साइन। और वो आपके लिए होता है बहुत अच्छा, और पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं। पोस्ट डॉक में भी पैसे बहुत ज़्यादा मिलते हैं अगर आप शंजन, ग्वांचू, शंघाई या बीजिंग में पोस्ट डॉक करें PhD के बाद। इसके अलावा जो छोटी वर्कर्स की जॉब है वो और जॉब्स हैं, वो मेरा ख्याल मुश्किल है, और उनकी सैलरी भी 100 होती है, और जितनी सैलरी होती है उतना ही मेरा ख्याल आपका ख़र्चा हो जाता है। तो आई रिकमेंड यू, जब कभी भी चाइना में आप आएँ, एज ए एक्सपर्ट्स आएँ, एज ए रिसर्चर आएँ, या एज ए पोस्ट डॉक की जॉब करें, या एज ए टीचर की जॉब करें। जी तो दोस्तों, ये तो थी आज की मेरी वीडियो। अगर आप मेरे चैनल में हैं न्यू, मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। अपना रखें ख्याल। थैंक यू सो मच।